हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टेस्ट करेंगे हमारे एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट पार्ट के एमसीक्यूज़ को, मीन्स हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और हर्षरा के एमसीक्यूज़ को। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप आज रिवीजन करके आए होंगे हमारे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और हर्षरा के बारे में, और हमारी प्रीवियस सीरीज़ के एमसीक्यूज़ और वन पेजर सीरीज़ रिवीजन के लिए आप पूरा देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, और आज ही हमने अपलोड की है हमारी एक प्रॉपर मैराथन, है ना, जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे से भी कम में हमने एंशियंट हिस्ट्री को क्या किया है, कंप्लीट किया है। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ को। ये है हमारे पोस्ट गुप्ता एरा एंड हर्षवर्धना का वन पेजर। यहाँ से आप रिवाइज करके आए होंगे, आई एम होपिंग, एंड जब आप अपना टेस्ट दे लेंगे जो गलती हुई हो यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, एंड एग्ज़ाम टाइम के लिए भी ये क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब आप जाएंगे तो सिर्फ नज़र भी मार के चले जाएंगे ना, तो आपको सारे पॉइंट्स जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपकी आंखों के सामने होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से और ढंग से पढ़िएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग विद रेफरेंस टू द रेन ऑफ हर्षवर्धना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर 1, ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम थानेसर बिफोर शिफ्टिंग हिज कैपिटल टू कन्नौज। क्या वो स्टार्टिंग में थानेसर में रूल कर रहे थे, कन्नौज में शिफ्ट करने से पहले? स्टेटमेंट 2, ही कन्वेड द कन्नौज असेंबली टू प्रमोट महायान बुद्धिज़्म। उन्होंने कन्नौज असेंबली को कन्वे किया था, किस लिए? क्या महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए? इसको ध्यान करिए, क्या ऐसा था या कुछ और था? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, ही इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ द गुप्तास। क्या गुप्तास के कंपैरिजन में हर्षवर्धना ने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स रिलीज़ किए थे, इशू किए थे? बताइए अपना आंसर, आपको कौन कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का ही टाइम है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना आंसर मार्क करके रखिए जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुएनजांग और वेनजांग, है ना, ये सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है। अब इनके बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। क्या वो हर्षवर्धना के टाइम पे इंडिया में आए थे? स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ही डिस्क्राइब नालंदा एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। क्या उन्होंने नालंदा को डिस्क्राइब किया था, और वो भी किया था तो क्या बुद्धिस्ट लर्निंग के तौर पे कि वो इसका इंपॉर्टेंट सेंटर है, इस तौर पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, ही अटेंडेड द प्रयाग असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा। क्या जो हमारे वेनजांग थे इन्होंने प्रयाग असेंबली को अटेंड किया था, जो कि किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी, हर्षा ने? बताइए आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। क्या सिर्फ पहला और दूसरा सही है, क्या सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, क्या सिर्फ पहला और तीसरा सही है, या तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं? आपको जो भी आंसर सही लग रहा है, जो भी आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। एंड ये इजी क्वेश्चन है, कल ही हमने रिवाइज किए हैं ये सारे पॉइंट्स को। चलिए फिर आपका टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए जिसने भी अभी तक अपना आंसर मार्क नहीं किया है। नाउ द टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन लगता है ना जब हम सिंपल देखते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी छोटी सा 2 लाइन्स का। ठीक है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये वही होता है ना, छोटे बम बड़ा धमाल, वही होता है हमेशा, बट ये इजी क्वेश्चन है। ओके, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स बेस्ट कैरेक्टराइजेज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नदर्न इंडिया। जब गुप्ता एम्पायर का ना डिक्लाइन हुआ तो नदर्न इंडिया में कौन से पॉलिटिकल कंडीशन थे जो डेवलप हो रहे थे, है ना, मतलब हमको देखने को मिल रहे थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना? तो आपको बताना है इसमें से चारों में से कौन सी कंडीशन उस टाइम के लिए फिट बैठती है। ऑप्शन ए क्या बोलता है, इमरजेंस ऑफ अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर अंडर द वक्टकास। ओके, स्टेटमेंट 2, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, राइज ऑफ सेवरल रीजनल किंगडम्स लीडिंग टू पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मतलब कई सारे रीजनल किंगडम्स उभर के आए थे और जिसकी वजह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ था, देखने को मिला था। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अरब रूल ओवर द गैंगेटिक प्लेन। क्या हमारा जो गैंगेटिक प्लेन था, है ना, जो हमारा गैंगेटिक प्लेन है उसके ऊपर डायरेक्ट अरब रूल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। अब लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। क्या जितने भी अर्बन सेंटर्स थे वो ख़त्म हो गए थे, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली वो डिसअपियर, ख़त्म हो चुके थे, क्या ऐसा हुआ था?
चलिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए, इजी है, जल्दी जल्दी जल्दी। सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारा पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक तरफ डायनेस्टी दी हुई है, एक तरफ हमें रीज़न दिया हुआ है, मतलब कौन सी डायनेस्टी किस रीज़न से बिलोंग करती थी। अब ये बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ओके, तो मीन्स जो सही है उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। पुष्यभूति क्या थानेसर रीजन से रिलेटेड है, क्या मौखरी कन्नौज से रिलेटेड है, क्या गौड़ बंगाल से रिलेटेड है, क्या मैत्रक मालवा से रिलेटेड है। याद आ रहा है कुछ, कल हमने इनके रूलर्स के नाम के साथ भी देखा था इनको, है ना। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए। तो बताना है यहाँ पे कि एक पेयर सही है, कि दो सही है, कि तीन सही है, या चारों पेयर सही है। जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इट्स अगेन एन ईजी क्वेश्चन। ओके, सो आई एम होपिंग आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलते हैं हमारे आज के लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है। सो which one of the following best explains why Harshvardhana's empire is often considered different from the Gupta empire? अब ये बताना है कि हर्षवर्धना का एम्पायर अलग कैसे था गुप्ता एम्पायर से, बस ये वाले पॉइंट को बताना है कि कौन एक्सप्लेन करता है बेस्ट तरीके से, मतलब कौन ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए क्या बोला है, हर्षा मेंटेन्ड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन थ्रू सैलरीड ऑफिशियल्स। क्या हर्षा मेंटेन करते थे मतलब पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन, और सेंट्रलाइजेशन में क्या वो सैलरीड ऑफिशियल्स थे, मतलब लोगों को सैलरी दिया करते थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेंट्रलाइज था, मतलब किंग के अंडर में ही सब कुछ था। क्या ऐसा था? ठीक है, अगर ऐसा नहीं था तो याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा था। क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड था, क्या वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे क्या? ठीक है, चलिए आगे आते हैं हमारे ऑप्शन बी पे। हर्षाज ऑथोरिटी ओवर मैनी रीजन्स डिपेंडेड अपॉन अलायंसेस एंड सबॉर्डिनेट रूलर्स रादर देन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हर्षा की ऑथोरिटी डिपेंड कर रही थी अलायंसेस पे, है ना, और सबॉर्डिनेट रूलर्स पे, ना कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था, वो डिपेंड थे अलायंसेस पे और जो उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट रूलर्स थे उन पे। अब आते हैं ऑप्शन सी, हर्षा एबोलिश्ड लैंड ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्या उन्होंने लैंड ग्रांट्स को ख़त्म कर दिया था जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए जाते थे, लाइक टेम्पल्स वगैरह के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, हर्षा डिस्करेज ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया। क्या हर्षा ने जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था उसको मतलब फेवर नहीं किया था, डिस्करेज मीन्स एक तरीके से कम और ख़त्म कर दिया था। क्या ये सही है? अब आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसको मार्क कर दीजिए। चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अपने आंसर मार्क कीजिए, जल्दी टाइम होने वाला है। ओके, सो नाउ टाइम सर, आई एम होपिंग आपने सारे के सारे हमारे पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के अपना आंसर मार्क किया होगा। आगे वाली स्लाइड पे हम आंसर्स दे रहे हैं, उसको आप सारे के सारे क्वेश्चंस ऑनेस्टी के साथ अटैम्प्ट करने के बाद ही उन पर चेक कीजिएगा, उनसे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी एक टेस्टिंग प्रोसेस है कि आपने कल कितना याद किया, कल कितना पढ़ा, उसको रिवाइज किया या नहीं किया। बिकॉज अगर आपने रिविज़न मिस किया है ना, तो पता है ये आपके लिए ही इशू आएगा। तो आई एम होपिंग कि, और मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद से एक बार रिवाइज करके ही आए, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्या करोगे और सॉलिड कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को। जिनके सारे आंसर सही आए हैं, फॉर एग्जांपल 5/5 है या 4 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनके कम है, मान लीजिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है, तो आप लोग ये देखिए कि गलती क्या हुई। क्या रिवीजन नहीं किया था? रिवीजन किया था तो क्या कुछ पॉइंट हमने सही से नहीं पढ़ा? तो उस चीज़ को ना अपनी लर्निंग प्रोसेस में लीजिए। मीन्स आपको जैसे दिसंबर में अपना एग्ज़ाम है ना, तो आपको नवंबर तक क्या करना है, इस वाली प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। जब तक आप ये चीज़ करेक्ट करोगे ना, तो अपने जो जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें परफॉर्म बहुत अच्छा कर जाओगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलिए फिर आगे अपने मार्क्स काउंट करिएगा, कितने मार्क्स सही बन रहे हैं आपके। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हम हमारी एंशिएंट की सारी क्लासेस को ख़त्म कर चुके हैं, पूरा का पूरा हमारा 1 पेजर भी कंप्लीट हो गया है ना। उसमें हमारा स्टोनिस बचा है जिसके लिए अलग से सेशन आएगा, एंड वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जैसे अभी तक हमने लिए हैं ना हमारे सिर्फ 1 पेजर वाले वैसे ही आएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बाकी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके टिल हर्षा एज, है ना, हर्षा पीरियड, ये हमारा क्या हो चुका है, आज ख़त्म हो चुका है ना।
तो हमने इसकी क्या कर दी है, एक आपको पूरी मैराथन सीरीज़ भी प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट में भी मेंशन है सारे के सारे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहले आप रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए अपनी, है ना, उसके बाद क्या कीजिए, एमसीक्यू से अपने आप को टेस्ट भी कीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय।